स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। ये एक बड़ा सवाल है और बड़े सवालों का जवाब भी हमें थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। तो बड़े सवालों का जवाब लिखना है तो आपको सिर्फ नगर नियोजन प्रणाली के बारे में बताना है। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेष नगर नियोजन ही है, विशेषता जो है नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से समुचित नगर निर्माण का पता चलता है। इसका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दो टीले मिले हैं, पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले। पूर्वी टीले में क्या था? नगर था, तथा पश्चिमी टीले में क्या था? दुर्ग था। हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की मुख्य विशेषताएं हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क जो है बहुत अच्छा था। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो था वो भी इसकी खासियत है। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार मिला है, वह भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण खासियत है। और जल निकास प्रणाली भी बहुत ही बढ़िया है। जल निकास प्रणाली को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, हम इसको काट देते हैं। इसके बाद आवासीय भवन भी एक प्रमुख विशेषताओं में गिनती आती है। जल निकास प्रणाली 2 बार हो गया है, पीछे पढ़ लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि सड़क के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उनकी सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। सड़कें मिट्टी की बनी थी, लेकिन कहीं कहीं ईंटों के अवशेष पाई जाती है। सड़कों की साफ सफाई समुचित व्यवस्था थी। अगर आप इस सवाल का जवाब देखें तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो इस सवाल को जवाब छोटा कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। यहाँ से लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं, केवल ये वाला लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता सड़कें थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। तो अगर आपको बड़ा नहीं याद हो रहा तो हम आपके लिए छोटा भी टिक लगा दे रहे हैं। अगला है स्नानागार। मोहनजोदड़ो की एक सार्वजनिक स्थल पर स्नानागार था। स्नानागार में जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था थी। ये दोनों लिखना है। फिर लिखेंगे अन्नागार। अन्नागार आपको पूरे लिखना है। हड़प्पा नगरों में अन्नागार भी मिले हैं, जहां अनेक प्रकार के अन्न रखे जाते थे। फिर लिखेंगे जल निकास प्रणाली। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। यहाँ अधिकांश भवनों में कुएं और स्नानागार होते थे। पानी छोटी छोटी नलियों से मिलकर के बड़ी नलियों में जाता था। इसके बाद लास्ट लिखिएगा आवासीय भवन। तो हड़प्पा के नगर मिट्टी तथा ईंटों के बने थे, जिसमें आंगन के चारों ओर कमरे होते थे और जाने के लिए सीढ़ियां भी थी, और कमरे में रोशनदान की व्यवस्था भी होती थी। तो इस प्रकार से हम लोग इन सवाल का जवाब छोटा और बड़ा करके लिख सकते हैं। बड़ा तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन अगर आपको बड़ा नहीं याद होगा तो यहाँ तक आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे ही और सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को करना है लाइक। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।